उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से, उगते हुए सूर्य का चित्र लगाने से, दौड़ते हुए घोड़े का फोटो रखने से जिंदगी में कभी सफलता नहीं आती है। जिंदगी में अगर सफल होना है तो सूर्य से पहले जगना पड़ेगा और घोड़े से तेज दौड़ना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी स्टडी। दोस्तों आज के वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 10th के मैथ में आपका स्वागत है। सभी यहाँ पर आपकी क्लासेस होंगी, तो आप 10वीं क्लास के बच्चे हैं जो भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। फ्री क्लासेस यहाँ पर आपको मिलेंगी, कोई भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। एक एक आपके डाउट सेशन, जो भी आपका डाउट होगा वो भी यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। बस आप कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन ये नंबर का इस प्रश्नावली का आप हमें बताओ, तो उसका आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा और आपको समझाया जाएगा लाइव क्लासेस में, या फिर आप चाहो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम रिकॉर्डेड क्लास बनाएंगे आपके लिए। यहाँ पर आपको डेली क्लास जो है वो एक प्रश्नावली की जरूर मिलती रहेगी, तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और फ्री में क्लासेस को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखेंगे तभी। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, आज तक आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जो कि आपको इस अच्छे तरीके से समझा पाए। ठीक है, तो देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। 1.4 प्रश्नावली है। पिछली प्रश्नावली अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख लें। और आपको विभाजता का नियम नहीं आता है, क्योंकि इसमें आपको विभाजता का नियम आना चाहिए अगर आप इस प्रश्नावली को कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ मैं नियम आपको थोड़े से बता दूंगा, जिससे कि आप एकदम ट्रिक की जरिए से आप बिना, देखिए क्वेश्चन में ही कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याएं जो ये दी गई हैं वे संख्याएं दशमलव प्रसार के शांत हैं या फिर अशांत हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से, स्मार्ट तरीके से हम पढ़ेंगे इनको। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या जानना चाहिए, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं जिससे कि आप समझ पाएँ हमारी बात को। तो देखिए दोस्तों, इसको वीडियो को जरूर शेयर करना है अपने बच्चों के, और अपने जो भी आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी कुछ सीखेंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब कोई भी संख्या के नीचे, यानी कि भाग में जब कोई भी संख्या के नीचे 2 लिखा हो, तो ऊपर चाहे कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, 1 हो, तो आपकी निश्चित यह दशमलव प्रसार में विभाजित पूरी हो जाती है। यानी कि 1 में आपका 2 से भाग करोगे तो चला जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, शांत उसे कहते हैं जिसमें दशमलव में पूरी पूरी संख्या कट जाए, और अशांत उसे कहते हैं जिसमें दशमलव में वह संख्या ना कटे। यानी कि भाग देने पर वह संख्या बार बार कटती नहीं है, यानी कि कितने भी बार अगर आप भाग दोगे उसमें तो वो पूरी संख्या नहीं कटती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि किसी भी संख्या में अगर आप 2 का भाग देते हो तो वह निश्चित कट जाती है। पहली बात ये आप जरूर समझिएगा। ठीक है, मैं आपको धीरे धीरे समझाता चलूंगा। अगर ये बात मेरी आपने सुन ली तो आप ये समझिएगा कि आपको पूरा ये सभी सवाल में थोड़ी ही देर में कर लोगे आप। देखिए 1/2 है, तो इसको हम अगर 2 से 1 में भाग देंगे तो 0.5 आएगा, यानी कि 2 यहाँ है, यहाँ 0 बढ़ेगा तब दशमलव लगेगा। यानी कि हम भाग कैसे करते हैं, देखिए 1 में अगर हम 2 से भाग करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव लगाएंगे, 0 लगा करके दशमलव लगाया, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगाने के बाद 0 हम बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम 2 से इसे काटेंगे, 2 पंचे 10, यानी कि यह 5 बार में कट जाएगा, 0.5 आएगा 1/2 का आंसर, यानी 0.5 तक यह इसमें भाग जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पूरी पूरी यहाँ पर विभाजित हो गई, कोई भी संख्या शेष में आपकी नहीं बची है। ठीक है, तो इसी प्रकार किसी भी संख्या में अगर अंश में कोई भी नीचे 2 अगर है, ऊपर कोई भी संख्या है, 4 हो या फिर आपकी 5 हो या फिर 7 हो, कोई भी संख्या हो, 75 हो, चाहे कितना हो, चाहे कितना 100 200 चाहे कितना हो, 73 हो, तो यह संख्या आपकी 2 से निश्चित विभाजित हो जाती है। दशमलव प्रसार इसका शांत होता है। जैसे कि दशमलव प्रसार यहाँ पर कैसे शांत होगा, देखिए 2 तिया 6, 3 आ गया, 1 बचा, यहाँ पर 13 होगा, 2 से काटेंगे 2 छक 12, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, यानी 36 दशमलव आपका आएगा कितना, 36.5। ये देखिए पूरा पूरा लास्ट तक विभाजित हो जाएगा, यानी कि शेष में जो है वो नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो संख्या है, यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 2 है तो वह संख्या निश्चित ही आपकी शांत हो जाती है। ठीक है, पहली बात। और एक चीज समझिएगा, अगर किसी भी संख्या के नीचे 5 हैं तो भी वह संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है, ये बात समझ के चलिएगा। ठीक है, जैसे कि 1/5 है, अगर इसको हम काटेंगे 0.2 आएगा, यानी कि ये संख्या आपकी शांत है। ठीक है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पर 7 रख दें तो भी ये कट जाएगी। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना 2,
दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 20 हो जाएगा, 5 चौका 20, यानी कि 1.4। ये देखिए आपका शांत है, यानी कि अगर आप भाग करोगे, मैं आपको भाग करके भी दिखा देता हूँ। अगर 7 में 5 का भाग करोगे तो यह शांत ही आएगा। देखिए शांत कहने का मतलब दशमलव में भी यह पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे, 5 एकम 5, 5 यहाँ पर 2 नीचे आया, 7 में से 5 गया 2, और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 चौका 20, 4 जाएगा 20। ठीक है, तो दशमलव में, यानी कि यह पूरी संख्या जो है वो शांत है। ठीक है, अब कहने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे अगर आपका 2 है या फिर आपका 5 है तो वो संख्या निश्चित ही आपकी विभाजित हो जाती है, दशमलव प्रसार उसका शांत होता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आप पहली संख्या को देखिएगा। जब आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें जो संख्या है, यह संख्या आपकी पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। देखिए अगर आप इसको काटना चाहें तो 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। नीचे वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए हम यहाँ पर इसे लिखेंगे, 13 दूनी 26, कितना बचा 5, और 13 चौको 52, 13 चौको 52। अब जिसका इसका भाग करोगे, क्योंकि यह संख्या जो है आपकी 31 25 जो है यह आपका। तो देखिए दोस्तों, हमने नियम सीख लिए हैं, अब हम चलेंगे इसको तेजी के साथ, कितने आराम से हम कर लेंगे सभी के भाग। तो देखिए दोस्तों, 31 और 25 आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये संख्या जो नीचे की है यह 5 के मल्टीपल में है, 5 के मल्टीपल में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 पर घात 5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। ऊपर कितना है, 13 है। तो मैंने आपको अभी बताया था किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 के मल्टीपल में है, 5 है, तो वह संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 पर 5 है, तो इसलिए केवल 5 यहाँ पर है, इसलिए यह पूरा पूरा आपका शांत हो जाएगा। जब आप इसे विभाजित करोगे, आप भाग करके देख लेना, तब भी आपका शांति आएगा। ठीक है, हमें क्या बोला था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना। मैं आपको यहाँ पर भाग करके दिखा भी सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी बिना लंबी तरीके से किए बिना इसको शांत बताइए। तो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको ये कैसे शांत है। ठीक है, क्योंकि यह 5 के मल्टीपल में संख्या नीचे है। ठीक है, यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 5 है तो वह संख्या निश्चित शांत होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा था आपको, किसी भी संख्या के नीचे अगर आपकी 2 है तो भी वह संख्या आपकी विभाजित होती है, यानी कि ये भी आपका शांत आएगा। ठीक है, समझ गए हो, आप भाग करके देख सकते हो। अगर चाहते हो कि ये कैसे शांत है तो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं ये तीसरी वाली संख्या 64/425 है। यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखो, 64/455 है, 455। अगर आप 64/455 को 55 को अगर हम डिवाइड करें तो 5 से अगर हम इसका मल्टीपल देखें कि कितने मल्टीपल में ये है, तो 5 में गुणा करेंगे, 5 और 5 निम 45 हो जाएगा, 5 निम 45, और 5 एकम 5, यानी कि 91 गुणा करेंगे, 91 का गुणा 5 में करेंगे तो 455 आएगा। अगर हम इसे 5 से विभाजित करते, केवल अगर 5 यहाँ पर होता, 64/5 होता, तो वह पूरा पूरा विभाजित कर देता, लेकिन यहाँ पर जो है 91, यह किसका मल्टीपल होता है, 13 का और 7 का, यानी 13 सत्ते कितना होता है 91। तो ये जो है 13 से जब आप एक अभाज्य संख्या से इसे विभाजित करेंगे तो ये शांत नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम अशांत लिख देंगे। क्या लिख देंगे, अशांत है ये। ठीक है, क्या है ये संख्या, अशांत है। ठीक है, इस बात को समझ गए आप। अब यहाँ पर अब आप क्या करोगे, आप चौथे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। देख रहे हो कितनी तेजी के साथ हम लोग समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है 1600 है। अब आप देखो, अगर हम मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के नीचे 2 है तो वह शांत होगी, या किसी भी संख्या के नीचे 5 है तो वह शांत होगी। अगर 5 और 2 दोनों हों तो भी तो बिल्कुल शांत ही होगी। ठीक है, तो 2 अगर 5 का गुणा करोगे तो 2 और 5 का गुणा कितना होता है, 10। किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो वो संख्या शांत ही हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 16 है, ये जो 16 है ये आपका कैसा है, सम संख्या है, और ये 2 के मल्टीपल में है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 2 के मल्टीपल में ये पूरी संख्या है, और यहाँ पर 0 भी है, तो यह 15 को डिवाइड पूरा पूरा निश्चित कर देगा। ठीक है, आप समझ रहे हो मैंने क्या कहा, यहाँ पर ये पूरा पूरा आपको शांत विभाजित कर देगा। ठीक है, आप भाग करके देख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या लिख दिया, शांत है ये संख्या। अब देखोगे यहाँ पर एक अभाज्य संख्या है 29। अगर संख्याएं नहीं जानते हो
कौन सी संख्या कौन सी भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य, तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपका जो लिंक है वो आप देख सकते हो। संख्याएं, परमेय संख्याएं, सम संख्याएं, उनके सभी के बारे में आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और विभाज्यता का नियम भी अगर आप सीखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, देखिए 29/343 है। जब आप इसको डिवाइड करोगे, नीचे भी आपकी जो है संख्या, यहाँ पर 29 जो है वो विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो है नीचे संख्या कभी यहाँ पर 5 के मल्टीपल में तो है नहीं। अगर आप इसका गुणनखंड कर को देखोगे तो ये आपकी मल्टीपल में नहीं आएगी 5 के और ना ही 2 के, तो ये आपकी अशांत हो जाएगी। सीधा सीधा देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि हमें लंबी प्रक्रिया नहीं करनी है, हमें सीधा सीधा बताना है कौन शांत कौन अशांत है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है। यहाँ पर देखिए 2 पर घात 3 है और 5 पर घात 2 है, तो 2 और 5 का मल्टीपल में संख्या है, 2 और 5 के मल्टीपल में संख्या है, ऊपर चाहे कोई भी संख्या हो तो वह शांत ही होगी। आप चेक कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, तो ये आपका शांत हो जाएगा छठा, ठीक है, छठवीं संख्या। अब देखिए 129/2 के मल्टीपल में संख्या है 2 पर घात 2, 5 पर घात 7 और 7 पर घात 5। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे 2 पर घात 2 है, सही है, कोई बात नहीं, शांत होगी। लेकिन यहाँ पर 5 पर घात 7 है तो भी यहाँ शांत होगी, क्योंकि 2 और 5 आ गए, इसलिए आपकी शांति ही होगी। लेकिन यहाँ पर 7 पर घात 5 है, 7 पर घात 5 है, तो ये संख्या कभी भी आपकी नहीं कटेगी, क्योंकि ये अभाज्य संख्या 7 है और मल्टीपल में भी है, 7 पर घात 5 है, ठीक है। समझ रहे हो कितना बड़ा भाग होगा, तो इसलिए यह आपका अशांत ही होगा। आप देख लेना, चाहे जितना लंबा भाग हो वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, ठीक है। अब आप अगली संख्या देखो 6/15 है। 6/15, अगर 15 से अगर आप इसको 6 को विभाजित करोगे तो ये हो जाएगा। देखिए 5 गुणे अगर हम 3 लिखें, 5 गुणे 3 लिखें तो यह 5 के मल्टीपल में है संख्या, हाँ है, ठीक है। तो 5 के मल्टीपल में है तो ये शांत होगी। लेकिन इसमें 3 और भी है साथ में, तो 3 से ये 6 कट नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 ऊपर रहेगा, नीचे 5 रहेगा, 2/5 यानी कि शांति होगा। तो इसको हम सीधा सीधा शांत लिख देते हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ गए हो, समझते चलिएगा। अगर आप तेजी से ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो उन वीडियो को जरूर देखिए जो मैंने समझाए हुए हैं, कौन सी संख्या किसे कहते हैं, कौन सी सम है, विषम है, और परमेय संख्याओं के बारे में जो कुछ बताया गया उसे जरूर देखें आप। और जो आप देखना चाहें, जैसे कि विभाज्यता का नियम, कैसे संख्याएं काटी जाती हैं, वो भी आप नियम देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। अगर आप वीडियो नया चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं आपको संख्याओं के बारे में दोबारा से आपको बता दूंगा, या फिर काटने के नियम भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इस वीडियो में संख्याओं का कोई भी वीडियो भी नहीं देखते हो, अगर हमारे क्वेश्चन के जो प्रश्नावली वाइज हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन, उनको भी देखते हो तो भी आपकी कैलकुलेशन बहुत ही बूस्ट हो जाएगी, निश्चित ये बात आ रहा। और आपको लगातार फ्री क्लासेस मिलती रहेंगी। बस आपका क्या है, आप वीडियो को शेयर करो, क्योंकि मेहनत लगती है। आप देख सकते हो बहुत जोर जो है वो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत जोर जो है, क्या है, गर्मी है, तो यहाँ पर पंखे लगाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं गर्मी में कमरे में जो है वो बना रहा हूँ वीडियो को, आप समझ सकते हो। इसलिए थोड़ा सा फॉलो तो बनता ही है, आप थोड़ा सपोर्ट करें। और देखिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। 35/50 है, 5 के मल्टीपल में है और 0 भी है, 0 आ जाए ये मान लिए शांत तो होगा ही, ठीक है। और 5 के मल्टीपल में है तो भी ये शांत होगा। 5 7 35 काटेंगे, 7 बटा कितना आएगा 10, और 7/10 आएगा तो दशमलव में 0.7 आएगा, यानी कि शांत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये शांत है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चनों पर अगला भी क्वेश्चन इसका है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली का इन्हीं क्वेश्चन में उसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी शांत है, ये पूछा गया है आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये शांत है आपका, ये शांत है, ये शांत है, ये शांत है, ठीक है, और ये शांत है, ये शांत है। अगर आप जो आपका शांत यहाँ पर हो गया संख्या, वो आपकी आप देख सकते हो, यही संख्याएं आपकी पूछी गई हैं कि ये शांत कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है इसी क्वेश्चन से, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिएगा 77/210 दिया गया है, ये शांत है कि अशांत है। तो देखिए दोस्तों 10 तो 0 तो है इसमें, और ये संख्या जो है 7 से कट भी जाएगी, 11 से 77, और नीचे कितना बचेगा, 7 या 21 3 बचेगा। तो देखिए ये जो 0 से कट तो जाएगी, लेकिन 3 से ये नहीं कटेगी। 11/3 जो है वो आपका अशांत होता है, भाग करके देखोगे तो ये आपका अशांत आएगा, ठीक है। तो अशांत आएगा,
ठीक है। ट्रिक कैसी लगी? बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आप विभाजता के नियम अच्छे से जानते हो तो इनको सेकंडों में आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका इसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। इसमें आपको दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उपयुक्त जो प्रश्न है उनमें कौन कौन सी संख्या जो है वो शांत है। ठीक है। तो हम अगला नंबर क्वेश्चन तब तक हम लिख लेते हैं। ठीक है। तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। यहाँ पर 3 ही सवाल थे इसके। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि देखिए दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है कि कौन सी संख्याएं जो है पहले क्वेश्चन में शांत थी, ये दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये जो संख्याएं थी जहां जहां यहाँ ये प्रश्न नंबर थे, ये जो आपके शांत हैं आप देख सकते हो। ठीक है। अब हम तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है परमेय अपरमेय हैं, तो क्यों है परमेय और अपरमेय, इनमें से हमें ये संख्याएं जो दी गई हैं 3, इनमें से आपको जानना है कि परमेय कौन है अपरमेय कौन है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ कि ये जो बीच वाली संख्याएं आपकी अपरमेय संख्या है। सीधा सीधा मैं बता देता हूँ। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये अपरमेय है। ठीक है। और ये आपकी परमेय संख्या है, परमेय है। ठीक है। और ये भी आपकी परमेय है, नीचे वाली परमेय है। ठीक है। अगर आप परमेय और अपरमेय के बारे में नहीं जानते हैं तो आप वीडियो जरूर देख लें। मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से परमेय संख्याएं, पाई क्या है, जीरो क्या है, कौन सी परमेय संख्या होती है, कौन सी नहीं होती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सब कुछ समझाया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है। क्योंकि लिंक उसमें दिया गया है आपका। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या भाग देते 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 और एक बार रुक गई है ये संख्या, यानी कि यहाँ तक भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो चुकी है दशमलव में, तो ये जो संख्या है इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह आपका जो है परमेय हो जाता है। यानी कि यह आपका 2 और 5 के मल्टीपल में इसका आप जो है हर लिख सकते हो। हर यानी कि नीचे आपका जो है संख्या आप 2 और 5 के मल्टीपल में लिख सकते हो। समझ गए दोस्तों। अब यहाँ पर आप देखो, ये जो संख्या लिखी हुई है 1 2 0 फिर 2 0 फिर 1 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0, ऐसे ऐसे करके ये संख्या कहीं बढ़ रही है, कहीं आगे कहीं डबल जीरो आ रहे, कभी 3 0 आ रहे, यानी कोई भी संख्या डॉट डॉट करके आगे बढ़ती ही जा रही है, तो वो संख्या कभी शांत नहीं होगी, यानी कि अपरमेय उसे कहा जाएगा। ठीक है। अब आप आगे सुनिएगा। जो भी वार वाली संख्या होती है, ये आप ऊपर लकीर देख रहे हो, इसे हम वार बोलते हैं। इस प्रकार की लकीर किसी भी संख्याओं पर खिंची हुई है तो वो हमारी परमेय संख्या होती ही है। ठीक है। क्योंकि इसको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं। आगे इस पर सवाल भी आएंगे सिद्ध करने के लिए। ठीक है। तो आप ये अभी तक ये समझिएगा कि ये जो है वार वाली संख्याएं आपकी परमेय होती हैं। ठीक है। और अगर आप वीडियो देखना चाहते हो कौन सी परमेय है, पूरा पूरा एक एक अच्छे तरीके से मैंने रूट वाली संख्याएं, या फिर डॉट 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 चलती जाती हैं संख्या, या इन्फिनिटी तक जाती हैं संख्या, या रुक जाती हैं संख्या, या पाई, या 22/7, कोई भी अगर आपको एकदम एकदम एक एक पॉइंट मैंने उसमें वीडियो में करा रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है दोस्तों। तो क्वालिटी थोड़ी सी वैसी आपको दिखाई देगी वीडियो की, लेकिन आप अगर समझेंगे तो एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बहुत ही यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।